जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक के प्रहार से मारा था और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हुआ। कुंदुक के प्रहार से वो मरे थे, शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, पर शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए, तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती है। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र, जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझिएगा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और 1 लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में ले आए। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहां आया। देखो कि आखिर वो रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि वो रुद्राक्ष पूरे साल बढ़ते हैं और लोग उसे तांबे के गलस में गलाकर पानी पीते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। उस रुद्राक्ष उत्सव का मात्र लोग दर्शन करने के लिए सीहोर पहुंचते हैं। और महाराज जी, आपसे भी निवेदन, प्रार्थना, पधारिएगा। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव में आप भी एक दिवस अवश्य पधारें। और मेरा निवेदन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और पूरे टीवी चैनल के कथा श्रोताओं से, आप भी रुद्राक्ष महोत्सव में आकर दर्शन जरूर करें, श्रवण करें, अपने जीवन को उतारे, कथा रस तत्व को अपने जीवन को सार्थक करें।
रति ने कामदेव जी को समझाया पर कामदेव जी नहीं माने। आखिरी में कामदेव के भीतर का अभिमान जागृत हुआ और उन्होंने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा तो जलकर भस्म हो गए। कामदेव स्वयं काम थे इसलिए जल। यहां कोई मनुष्य को भगवान शंकर ने नहीं जलाया, यहां कामदेव स्वयं काम थे वो जल। कि आखिर वो रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि वो रुद्राक्ष पूरे साल बढ़ते हैं और लोग उसे तांबे के गलस में गलाकर पानी पीते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उस रुद्राक्ष उत्सव का मात्र लोग दर्शन करने के लिए सीहोर पहुंचते। और महाराज जी आपसे भी निवेदन प्रार्थना पधारिएगा, आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव में आप भी एक दिवस अवश्य पधारें। और मेरा निवेदन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और पूरे टीवी चैनल के कथा श्रोताओं से, आप भी रुद्राक्ष महोत्सव में आकर दर्शन जरूर करें, श्रवण करें, अपने जीवन को उतारे, कथा रस तत्व को अपने जीवन को सार्थक करें। रति ने कामदेव जी को समझाया पर कामदेव जी नहीं माने। आखिरी में कामदेव के भीतर का अभिमान जागृत हुआ और उन्होंने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा तो जलकर भस्म हो गए। कामदेव स्वयं काम थे इसलिए जल। यहां कोई मनुष्य को भगवान शंकर ने नहीं जलाया, यहां कामदेव स्वयं काम थे वो जल स्वयं। मेरे शंकर भगवान, पत्र को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। शिव जी के मंदिर एक दिन में कितनी बार जाना चाहिए? अच्छे से सुन लेना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस कोकपुर की कथा के पंडाल में सुन रहे हैं। जब घुटने में दर्द ज्यादा होता है, पीठ में दर्द ज्यादा होता है, सिर में दर्द ज्यादा होता है, कंधे में दर्द ज्यादा होता है, दांत में दर्द ज्यादा होता है, कान में दर्द ज्यादा होता है, शरीर में दर्द ज्यादा होता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो? बोलो तो जम के, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाना चाहिए। शरीर में अगर रोग है, शरीर में बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करो। क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, शंकर का एक रूप डॉक्टर को माना जाए। जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच करो, डॉक्टर बोले ऐसा करो, वैसा। पर साथ में डॉक्टर को दिखाते दिखाते शंकर के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाओ। क्यों? डॉक्टर जो दवाई दे वो हमारे शरीर में लगना प्रारंभ करे और मैं रोग से मुक्त हो जाऊं, रोग से मुक्त हो। अब उस बहन ने लिखा कल पत्र में कि मैं मंदिर कितनी बार जाऊं, तो डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं। अब डॉक्टर ने दवाई लिखी, कैसे लिखी? एक दवाई खाली पेट खाना है, एक दवाई खाली पेट खाओ, फिर ये भोजन के बाद की, सुबह की, ये शाम के भोजन के बाद की, और एक दवा रात्रि को सोते समय। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही। खाली पेट की दी, सुबह भोजन के बाद, शाम को भोजन के बाद, और रात्रि को सोने से पहले। अब तो जीजी ने पूछा कि शंकर जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए, भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितनी बार बोलना चाहिए? तो डॉक्टर ने देखा कि दर्द ज्यादा है, इसलिए 3 दिन की
5 दिन की दवाई ऐसे ऐसे दी, और जब दर्द कम हो जाता है तो डॉक्टर फिर दवाई को धीरे धीरे कम कर देता है। 2 समय की जगह 1 समय। बस दर्द ज्यादा है तो दवाई 3 टाइम लेना पड़ती है, दुख ज्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना प्रारंभ कर दो। दुख लोग कहते हैं हम राम जी का भजन करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम इसका भजन करते हैं, कोई कहे हम राधा जी का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम जानकी वल्लभ का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम इनका स्मरण करते हैं। मेरा निवेदन है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, तुम्हें कृष्ण और राधा का दर्शन जरूर होगा। तुम शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हें सीता राम का दर्शन जरूर होगा। राधा और कृष्ण भी आपको शिव के जल से मिलेंगे, और सीता और राम भी आपको शिव के जल से। कीर्तन करोगे, भजन करोगे, दर्शन करोगे। पूरा कांकेर वासियों से निवेदन है, ये दर्शन तुम्हें आगे कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए रात्रि को एक बार शिव पुराण का दर्शन करने जरूर पहुंचो। करो दर्शन कि शिव तत्व में है क्या, उस भूमि तक पहुंचो जहां शिव महापुराण की कथा हो। जाओ उसकी चौखट तक, उसके क्षेत्र के अंदर एक शंकर का शिवलिंग, भले मंदिर मत बनाओ पर किसी पेड़ के नीचे रखो, पर गांव में एक शिवलिंग है तो तुम्हारे गांव में कभी कोई बड़ी बीमारी या तकलीफ नहीं आ सकती, दुख नहीं आए। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में एक शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, और प्रतिदिन उस पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, प्रतिदिन जाओ। वो खाली नहीं छोड़, वो खाली नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने कहा, रति ने कामदेव से, सुनो जी मेरी विंध्य पर जाते हैं, वहां जाकर जल समर्पित करते हैं, शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना। जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते हैं, फिर वो दर्शन देते हैं। वो कथा 16 तारीख को पूरी हो जाएगी, 17 तारीख से कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में चालू हो जाएगी। वो 23 तारीख तक चलेगी। 25 तारीख से कथा सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव की प्रारंभ हो जाएगी। रुद्राक्ष महोत्सव की उस लीला का दर्शन करने के लिए भारत की भूमि से लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, भले 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने के लिए आते हैं कि आखिर वो रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि वो रुद्राक्ष पूरे साल बढ़ते हैं और लोग उसे तांबे के गलस में गलाकर पानी पीते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। उस रुद्राक्ष उत्सव का मात्र लोग दर्शन करने के लिए सीहोर पहुंचते हैं। और महाराज जी आपसे भी निवेदन प्रार्थना, पधारिएगा, आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव में आप भी 1 दिवस अवश्य पधारें।
और मेरा निवेदन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और पूरे टीवी चैनल के कथा श्रोताओं से, आप भी रुद्राक्ष महोत्सव में आकर दर्शन जरूर करें, श्रवण करें, अपने जीवन को उतारे, कथा रस तत्व को अपने जीवन को सार्थक करें। रति ने कामदेव जी को समझाया पर कामदेव जी नहीं माने। आखिरी में कामदेव के भीतर का अभिमान जागृत हुआ और उन्होंने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा तो जलकर भस्म हो गए। का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में धारण कराई है। बड़े प्रेम से भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हुआ है। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल दिया है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। बड़े जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक के प्रहार से मारा था और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हुआ। कुंदुक के प्रहार से वो मरे थे। शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, पर शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती है। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है,